नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है पार्थ न्यूज़ लाइव पे। मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से कांग्रेस की यहां पर ज़ोरदार तैयारी चल रही है। कल के देश पर 70 साल राज करने वाली कांग्रेस पार्टी का एक महंगाई को लेकर हल्ला बोल रैली है, जो कि नई दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में है। मैं आपको बता दूं कि किस तरह से यहाँ पर व्यवस्थाएं जोड़ी जा रही हैं। लोग आप देख सकते हो चारों तरफ यहाँ पर जो कुर्सियां हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर कल पूरे देश से कांग्रेस के कार्यकर्ता इस रैली को ज्वाइन करने आ रहे हैं, इस रैली का हिस्सा बनने आ रहे हैं। चाहे वो कांग्रेस सेवा दल से हों, चाहे वो यूथ कांग्रेस से हों या किसी भी कांग्रेस संगठन से हों। मैं आपको बता दूं कि चारों तरफ आप देख सकते हैं कि लगभग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में कल कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा होने वाला है। आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी भी कुछ देर पहले जगह का जायज़ा लेने आए थे कि किस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ पर जोड़ी जा रही हैं। आपको दिखाना चाहूँगा मैं कि ये मंच है जहाँ से कल राहुल गांधी इस सभा को संबोधित करेंगे। इस रैली में आए हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित बताना चाहूँगा इसी कड़ी में कि ये वो गेट है जहाँ से कल राहुल गांधी और जो वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं वो यहाँ से एंट्री करेंगे। पीछे का द्वार है रामलीला ग्राउंड का, जो तुर्कमान गेट की तरफ से आता है। यहाँ से एंट्री करके राहुल गांधी अपने इस मंच की तोड़ जाएंगे। कैमरा पर्सन से मैं कहना चाहूँगा ये रामलीला ग्राउंड में जो मंच है, मैं मंच का बैकग्राउंड है जो पीछे का हिस्सा है को दिखाना चाहूँगा। मैं उस मंच पे हूँ जहाँ से कल इस रैली का राहुल गांधी आह्वान करेंगे। ये वो मंच है। यहाँ पर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो भी इनका झारखंड से आ रहे हैं या किसी और अदर स्टेट से आ रहे हैं, सभी यहाँ के जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं देश के, वो इसी सभा से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को यहाँ से संबोधित करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ से लगभग हज़ारों की तादाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता जुड़ेंगे। और साथ ही आपको दिखाना चाहूँगा कि दाईं तरफ कांग्रेस प्रदेश अनिल चौधरी, जो कि कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश की कमेटी को समझा रहे हैं कि किस तरह से कल की व्यवस्था करनी है, चाहे वो ट्रैफिक को लेकर हो, चाहे किसी भी असुविधा से जुड़े हुए मामले को लेकर के। उन्होंने ये भी कहना है कि इस रैली के वजह से जो जनता है वो किसी भी तरीके से परेशान नहीं होनी चाहिए। और आपको साथ ही साथ में ये बता दूं कि स्टेज की क्या व्यवस्था है। स्टेज पे एक बड़ी सी LED लाइट लगाई गई है ताकि जो दूर से कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं वो आराम से अपने नेता को देख लें। और साथ ही साथ आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ की जो तैयारियां हैं वो चल रही हैं। दिल्ली प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ट्रेन की जो सुविधाएं हैं, लाइट्स को लेकर हो या किसी भी सुविधाओं को लेकर हो, तो प्रदेश के जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से मुस्तैद हैं कि किसी भी तरीके की असुविधा नहीं होनी चाहिए यहाँ के लोगों को। आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रीनरी भी यहाँ पर करी गई है। और यहाँ पर तिरंगे को आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो कांग्रेस का चिन्ह है उसको भी लेकर यहाँ पर काफ़ी कांग्रेस जागरूक है और चारों तरफ तिरंगा यहाँ पर दिख रहा है। और देखने वाली बात यह है कि ये रैली देखने वाली बात यह है कि ये रैली किस तरह से देश पे और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रभावित करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। मेरे साथ यहाँ पर कांग्रेस के पूर्व विधायक अनिल भारद्वाज जी हैं। भारद्वाज जी, थोड़ा सा बताएं कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं कल को लेकर, किस तरह से जो सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं वो किस तरह से हैं? नहीं, सुरक्षा की व्यवस्था हो, लोगों को बैठाने की व्यवस्था हो, लोग जो आएंगे उनको किस तरह से अरेंज करके बिठाना है। ये 50,000 से ज़्यादा का पंडाल, कुर्सियां लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं। तो इस सारी व्यवस्था के विषय में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो दिल्ली के हमारे साथी हैं या दिल्ली से बाहर देश के जो हमारे कांग्रेस के साथी हैं, जो इस हल्ला बोल रैली के जुड़कर अपनी आवाज़ राहुल जी की आवाज़ में मिलाकर महंगाई की मार से जनता को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो सब साथी अपने अपने प्रदेशों से या दिल्ली के विभिन्न एरियाओं से आ रहे हैं। बड़ी संख्या में हमारे दिल्ली के साथियों ने भी लगभग 20,000 से ज़्यादा लोगों को रामलीला मैदान लाने की व्यवस्था की है। बड़ी जनभावना महंगाई के खिलाफ है और महंगाई हर व्यक्ति को पीड़ा और परेशानी दे रही है। तो इसमें हमने एक मिस कॉल नंबर जारी किया था जिसके माध्यम से भी 50,000 से ज़्यादा लोग पिछले 48 घंटे के अंदर उस महंगाई के विरोध में जो हमने कहा है कि जो साथी स्वयं नहीं आ सकते, जो व्यक्ति महंगाई के खिलाफ अपनी आवाज़ में आवाज़ मिलाना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से, वो हमें मिस कॉल दे। तो 48 घंटे में 50,000 से ज़्यादा लोगों ने हमें मिस कॉल दी है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं
कि दिल्ली के लोग हों, देश के लोग हों जो महंगाई से पीड़ित हैं, वो यहाँ आएँ। उनके लिए हमने व्यवस्था की है। 4 अलाइटिंग पॉइंट दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से फाइनल हुए हैं, जहाँ वो बसों से आएंगे या कारों से आएंगे, वहाँ उनको उतारा जाएगा। वो सभी आधा किलोमीटर की रेंज में है, अलग अलग जगह से, चाहे वो रंजीत फ्लाईओवर के नीचे मीर हमदर्द चौराया हो, चाहे दिल्ली गेट का चौराया हो, चाहे आपका मिंटो रोड की रेड लाइट हो, इन 4 जगह पे लोग आएंगे और वहाँ से पैदल यहाँ तक पहुँचेंगे। उनके लिए बैठने की व्यवस्था की है और सारी व्यवस्थाएं, चाहे वो गर्मी है पंखों की है, टेंट पंडाल भी लगा है और पानी की व्यवस्था भी हर चेयर पे की गई है। तो ये कुल मिला के ऐसी तैयारियां हैं और प्रचार प्रसार के माध्यम से भी हम सारी दिल्ली में लगभग 2 लाख पोस्टर अब तक हमने लगाए हैं। होर्डिंग और अलग अलग प्रचार माध्यमों से हमने ये कोशिश की है कि महंगाई के खिलाफ जो जनभावना है उसको राहुल गांधी जी के माध्यम से हम इसको उठा पाए और सरकार को मजबूर करें कि वो इस महंगाई में राहत दे लोगों को। राहत की उम्मीद लगातार हम 1 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन नहीं हुई राहत की जगह उल्टा ये हुआ कि जो दूध, दही, पनीर, आटा, चावल, इन पे भी जीएसटी लगा दी। तो इस सरकार से जो हमारी लड़ाई है वो जारी है और कल इस पर बड़ा संबोधन राहुल जी इसके लिए देंगे। थैंक यू। कांग्रेस की बहुत बड़ी सभा काफ़ी दिनों बाद रामलीला ग्राउंड में हुई, तो इससे आने वाले चुनावों पर या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है? 3 साल बाद रामलीला मैदान आए। 14 दिसंबर 2019 को हमारी रैली यहाँ पर हुई थी, जन आक्रोश रैली। लेकिन अभी क्या है, बीच में आपने देखा 2 साल दिल्ली में कोविड था और कोरोना में परमिशन नहीं थी किसी भी मास गैदरिंग के लिए, बड़ी गैदरिंग के लिए। इसलिए हम अपनी बात जो रखते रहे, अलग अलग माध्यम से रखते रहे। यहाँ पर इजाज़त नहीं थी इसलिए नहीं आई, लेकिन रामलीला मैदान और परिवर्तन का बहुत बड़ा नाता है। यहाँ जब भी हुंकार भरी गई है तो परिवर्तन हुआ है, तो एक बार फिर उसी परिवर्तन के लिए कांग्रेस मैदान। भारद्वाज जी, एक लास्ट सवाल के यहाँ पर जो मुख्य अतिथि हैं कल, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता कौन कौन अपनी उपस्थिति दर्ज करवाने वाले? हमारी जो कांग्रेस की तैयारी है, हमारे जनप्रिय लोकप्रिय नेता पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल जी आ रहे हैं, शायद प्रियंका जी भी आ रही हैं और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अलग अलग जो हमारे नेता हैं वो सब आ रहे हैं। AICC के जनरल सेक्रेटरी सभी आ रहे हैं, प्रदेशों के अध्यक्ष आ रहे हैं और मैडम क्योंकि कांग्रेस प्रेसिडेंट देश से बाहर हैं इलाज को लेके, तो उनके अलावा लगता है कि सभी लोग कांग्रेस की सारी शीर्षस्थ नेतृत्व कल रहेगा।